Welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you subject Maths for class 3, 4 digits number, chapter first. So today's topic is ascending order and descending order. Ascending order क्या होता है? इसमें हम लोग किसी भी जितने सारे कुछ नंबर्स होते हैं उसको हम लोग छोटे से बड़े में सजाते हैं, अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसे बड़ा से छोटा में सजाते हैं. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे. देखिए आज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. व्हेन वी अरेंज द नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट द नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर. जब हम नंबर को स्मॉलेस्ट से टू ग्रेटेस्ट मतलब छोटे से बड़े क्रम में सजाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, जैसे आप आगे देखेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी, पर सिंपल सा मैं एक एग्जांपल्स आपको देना चाहती हूँ. जैसे 9, 8, 4, 3, 2 ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, अब हमको उसको सजाना है किसमें? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में. तो हम उसको सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे? जैसे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मैंने क्या कहा था? 2. तो 2 है. फिर उसके बाद आता है 4, उसके बाद 8, 9. इसी तरीके से हम लोग छोटे से बड़ा. उससे अच्छा आप देखिए 1, 2, 3, 4. ये 1, 2, 3, 4 भी है. ये जो नंबर काउंटिंग लिखा हुआ है ये कौन से क्रम ऑर्डर में लिखा है? तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि इसमें भी छोटा से हम लोग बड़े की तरफ जा रहे हैं. 0 से 1 आया, 1 से 2 आया, 2 से 3 आया. जब इसको काउंटिंग को हम लोग लिखते हैं तो इसी तरह ना, उसी तरह हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करते हैं. ठीक है, व्हेन वी अरेंज द नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट द नंबर आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और जब हम नंबर को बड़ा से छोटा क्रम में सजाते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. जब हमें नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है तब हम उस समय क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब बड़ा से छोटा क्रम में सजाते हैं. जैसे हम लोग बैक काउंटिंग लिखते हैं. अगर आप 10 से बैक काउंटिंग लिख रहे हैं तो देखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से आते हैं. तो हम लोगों ने किस तरीके से आया? बड़े से छोटे में आया. इसी तरीके से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करते हैं. अब पूरा लेट अस अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. द गिवन नंबर आर. यहाँ जो कुछ नंबर दिए हुए हैं इसको हमको सजाना है किसमें? असेंडिंग से डिसेंडिंग. असेंडिंग ऑर्डर में भी सजाना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो देखिए first we put number in place value chart. First we put number in place value chart and then compare them. देखिए सबसे पहले हम नंबर को क्या करते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट में सजा देंगे ताकि हमें उससे कंपेयर करने में बहुत ही आसानी होगी. मैंने 3 नंबर्स आपको पहले वो 3 नंबर थे जो मैंने लिया था. ये 3 नंबर है, इससे हमें अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो अब देखिए 1s, 10s, 100, 1000 है ना. अब 1s, 10s, 100, 1000 ये प्लेस है. अब इसको हम लोग हर डिजिट को उस प्लेस पे सजाएंगे. जैसे 1s के प्लेस में जो था, 2 के प्लेस में था, 100 के प्लेस में जो भी था मैंने उसे लिख दिया. ठीक, इससे तीनों नंबर को मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में सजा दिया. अब हम लोग सबसे पहले लेफ़्ट साइड से देखेंगे और सबसे फर्स्ट डिजिट को देखेंगे. फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट प्लेस कौन सा आ रहा है? वो 1000 का आ रहा है. अब फर्स्ट डिजिट देखिए, आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ 3 है फर्स्ट नंबर में, सेकेंड नंबर में 5 है और थर्ड नंबर में भी 3 है. तीनों में 3 ही है. ठीक, अब आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो दो आपको जो नंबर दिख रहा है उसका फर्स्ट डिजिट 3 है, तो दोनों में इक्वल हो गया. अब 3 को हम लोग क्या करेंगे? 5 से कंपेयर करेंगे तो वो हम लोग को पता चल जा रहा है 3 स्मॉलर है कि 5 स्मॉलर है, कि 5 ग्रेटर है कि 3 ग्रेटर है. तो हम लोग ये जानते हैं कि 3 स्मॉलेस्ट है और 5 ग्रेटर.
तो हमें पता चल गया फर्स्ट डिजिट में हमने कंपेयर किया तो हम लोग को मिल गया 5679। ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट है, इसे हम लोगों ने सबसे पहले इसे लिखा। ठीक, अब देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सजा रहे हैं, ठीक है, इसलिए पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले कौन सा नंबर लिया, सबसे बड़ा नंबर। अब देखिए आते हैं, अब ये एक नंबर हम लोग को हो गया है, अब 2 नंबर बचे हैं, इस दोनों में कंपेयर करना है। तो देखिए मैंने यहाँ सेकंड प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, उसमें अब हम लोग कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट हम लोग का दोनों ही नंबर का इक्वल है, 3 ही 3 है। अब सेकेंड प्लेस पे आते हैं, सेकेंड प्लेस 100 का है तो वो 6 है और 7 है। ठीक, अब दोनों में कंपेयर करते हैं, 6 और 7 में कौन सा डिजिट जो है वो छोटा है, कौन सा बड़ा है। ये हम लोग जानते ही है कि 6 छोटा है और 7 बड़ा है। तो अब हम लोग को ये भी नंबर मिल गया है कि इन दोनों में कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। तो 3625 स्मॉलर देन 3735, क्योंकि ये छोटा है किसके ज़रिए, वो 3735 के ज़रिए। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर, अब इजी वे में हम इसे सजा सकते हैं। देखिए कंपेयरिंग द नंबर वी गेट, अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं नंबर को अच्छे से कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम लोग को सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला था, 5679 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 3625 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। जब हम लोग को बड़ा नंबर मिल गया और स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया तो एक ही नंबर बचते हैं जो बीच के होते हैं, उसको हम लोग जैसे अरेंज करेंगे। तो नंबर इन अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे छोटा कौन सा नंबर मिला था, सबसे छोटा ये नंबर था 3625, इसलिए हम लोगों ने 3625 को सबसे पहले लिखा। फिर उसके बाद का नंबर कौन सा मिला था, वो ये है 3735, वो 3625 से थोड़ा बड़ा है, वो 3735। अब हम लोग देखते हैं सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा मिला था, वो था 5679। इस तरीके से हम लोगों ने नंबर को अरेंज कर दिया, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जस्ट लाइक इसका उल्टा कर देते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाता है। जैसे यहाँ सबसे बड़ा को हमने लास्ट में लिखा था, यहाँ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले बड़े को लिखना पड़ता, बड़ा से छोटा जाते हैं, वहाँ छोटा से असेंडिंग में छोटे से बड़े करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बड़ा नंबर को पुट करेंगे तो बड़ा नंबर क्या है, 5679 है। उसके बाद जो आता है वो 3735 है। अब जो आता है सबसे छोटा वो 3625 हो गया, अरेंज हो गया। अब असेंडिंग में भी अरेंज हो गया और डिसेंडिंग में भी अरेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हम लोग कैसे 4 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर में बनाते हैं, उसे तैयार करते हैं, किस तरीके से अरेंज करते हैं किसी भी डिजिट को। ठीक है, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर वी अरेंज द गिवन डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब जब ग्रेटेस्ट में हम लोग को किसी नंबर को बड़े में बनाना है तो सब हम लोग उसको अरेंज करते हैं किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो बड़ा से छोटा में, तब वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है। और जब स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को बनाना होता है तब हम लोग उसको अरेंज करते हैं किसमें, टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर वी अरेंज द गिवन डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग उसे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा होता है, छोटा से बड़ा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 1, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। देखिए अब हम लोग इसे बनाएंगे, तैयार करेंगे एक नंबर को स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में जो यूज़ करेंगे। देखिए ये डिजिट्स है कुछ दिए हुए, जो 4 है 2175, इसका हम लोग ग्रेटेस्ट भी बनाएंगे और स्मॉलेस्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो नहीं, इसका सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट बनाते हैं। ठीक, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमें अरेंज करना पड़ता है कौन से ऑर्डर में, तो अरेंजिंग द डिजिट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग अरेंज करते हैं उसको किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, वी गेट, अब देखिए यहाँ हम लोग को सबसे छोटा डिजिट कौन सा था, वो 1 है। तो हम लोगों ने सबसे पहले 1 लिखा है, उसके बाद का कौन सा है, तो उसके बाद 2 है। ठीक है, हम लोगों ने 2 लिखा, उसके बाद कौन सा है, तो 5 है। और 7 जो था वो बड़ा है, इसलिए सबसे लास्ट में हम लोगों ने 7 को अरेंज किया है। ठीक,
इसलिए 1 2 5 7 ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में। दस ऐसे ही हम लोग द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट इज। अब इसको हम लोगों ने एक नंबर डिजिट को 4 डिजिट को हम लोगों ने नंबर में यूज़ किया, तो वो कैसे बन गया, वो क्या बन गया 1257। ये अरेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं, अब हम लोग इस एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसको फॉर्म करते हैं, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सॉरी, अभी जो थोड़े टाइम के लिए आप लोगों ने वेट किया क्योंकि माउस जो था वो हमारा वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। फॉर्म द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट्स। क्या देखिए, अब हम लोग इस 4 डिजिट नंबर को यूज़ करेंगे, ये कुछ डिजिट जो दिए हुए हैं इससे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पहले मैंने स्मॉलेस्ट नंबर तैयार किया था कुछ डिजिट से, अब हम लोग इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। ठीक, जैसे 3015। ठीक है, इससे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इसको हम अरेंज करेंगे किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। ठीक, देखो सॉल्यूशन अरेंजिंग द डिजिट इन द असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। जब हम इसे अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा स्मॉल चीज़ था, ये ज़ीरो था। अब सबसे पहले हम लोगों ने ज़ीरो को यहाँ लिया, ज़ीरो। उसके बाद कौन सा स्मॉलेस्ट था, वन था, तो हम लोगों ने 1 लिया है। फिर उसके बाद 3 था, 3 लिया है। उसके बाद 5 था। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसे छोटे से बड़े क्रम में सजा लिया। ठीक, अब देखिए ये जो छोटे से बड़े में हम लोगों ने सजाया, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विल बी 0135। जो स्मॉलेस्ट जो नंबर हम लोग को मिला है, जो स्मॉलेस्ट 0135। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो इसे हम लोग जब हम लोग सजाते हैं इसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में, बट इट इज़ नॉट अ 4 डिजिट नंबर, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ आगे में ज़ीरो होने के कारण इस ज़ीरो का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर हम लोग इसे 135, तो ये 1 2 एंड 3 डिजिट्स मिलता है, तो ये क्या 4 डिजिट्स हुआ, नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ 2 लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2 डिजिट का इंटरचेंज कर देंगे। क्या इंटरचेंज करेंगे, उसके पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, दस ऐसे देखिए द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट इज इतना।
कभी भी आप जब स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाते हो 4 डिजिट का या 5 डिजिट का या 6 डिजिट का, वो कितने का भी हो, ज़ीरो हम लोग कभी भी आगे नहीं देंगे, क्योंकि ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है वहाँ पर ही, और वो कम डिजिट का कहलाएगा। अब देखिए हम लोग जब इसमें ज़ीरो आगे में क्या लिख दिए, 1 लिखे, फिर ज़ीरो लिखे, फिर 35 लिखे, तो ये 1035 बन गया है ना। अब नहीं अगर लिखते तो वो नहीं बन पाता, इसलिए हम लोग पहले इसमें 1035 बन गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 में हम लोग को क्या बनाना है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट। अब ये डिजिट को यूज़ करके हम लोग क्या बनाएंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अरेंजिंग द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट। हम लोग जब उस ये जो डिजिट्स है इसको हम लोग अरेंज करते हैं किसमें, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट में, तो वो होता है बड़ा से छोटा, ठीक है। बड़े से छोटे में जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे बड़े डिजिट को लेंगे, सबसे बड़ा कौन था, 7, इसलिए हम लोगों ने 7 लिया। उसके बाद 5 को लिया, फिर 4 है इसलिए हम लोगों ने 4 लिया, फिर 2 है इसलिए हम लोगों ने 2 लिया। ऐसे ही thus the greatest 4 digit number using the digit 7542। अब ये जो डिजिट था इससे एक नंबर बन गया, वो नंबर कौन सा हो गया 4 डिजिट का, 7542। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सज गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सक्सेसर एंड प्रेडिसर में। सक्सेसर में हम लोग हमेशा जोड़ते हैं और प्रेडिसर में माइनस करते हैं, ठीक है। देखिए, द नंबर दैट्स कम जस्ट आफ्टर पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर, ठीक है। देखिए, जब हम किसी एक नंबर में दूसरे नंबर को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है हमारा उस नंबर को हम लोग सक्सेसर बोलते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे 2 के में हम 1 ऐड कर दिए तो 3 बन गया। तो उसी तरीके से उसके जो 2 के बाद का जो नंबर होता है तो वो जनरली हम लोग जानते हैं 2 के बाद 3 होता है। आफ्टर नंबर भी हम लिख सकते हैं, वो सक्सेसर ही होता है। Thus a successor of a number is always 1 more than the number। जितना भी नंबर दिया रहेगा उसके बाद हम लोग 1 more than कर देंगे या 1 ऐड कर देंगे तो वो हमारा सक्सेसर बन जाएगा, ठीक है। सक्सेसर ऑफ 1356, इसका सक्सेसर क्या होगा, तो इसमें हम लोग 1 more than कर देंगे, 1 more than कर दिए हैं जिसके कारण 1357 हो गया, ठीक है। आप देखिए एक छोटा सा ये आपको हमेशा याद रखना होगा, वी add 1 to the number to get its successor, ठीक है। जब हम लोग सक्सेसर में हम लोग को क्या करना पड़ता है, नंबर के साथ 1 ऐड कर देना पड़ता है, ओके ना। अब हम लोग आएंगे प्रेडिसर में। द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडिसर। आप देखिए एक नंबर जब उसका हम लोग पहला वाला नंबर लिखते हैं जस्ट बिफोर किसी एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे हम ले लेते हैं एक 13 ले लीजिए आप, 13 का फर्स्ट वाला 13 से बिफोर क्या होता है, 12 होता है, तो ये हमारा प्रेडिसर हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग 1 लेस करते हैं। देखिए आगे मैं बताती हूँ, thus the predecessor of a number is always 1 less than the number, ठीक है। अब देखिए हमेशा से 1 लेस देन करना पड़ेगा नंबर को, ठीक है। तो लेस देन किए तो 1 हम लोग को माइनस करना पड़ा, ठीक है। यहाँ याद रखिए सक्सेसर में हम लोग 1 मोर देन करते हैं और प्रेडिसर में 1 लेस देन करते हैं। यहाँ वही लिखा है, वी सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर टू गेट इट्स प्रेडिसर। अब जैसे 14 या 15 ले लीजिए, 15 में 1 हम लोग माइनस कर देते हैं तो उसका प्रेडिसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रेडिसर ऑफ 1234, ये इसका एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही, 1234, इसमें हम लोग 1 माइनस कर देते हैं तो क्या मिल गया, 1233, ठीक है। ये हो गया सक्सेसर और प्रेडिसर का डिफिनेशन था आपको। सक्सेसर में हम लोग 1 मोर देन करते हैं, प्रेडिसर में 1 लेस देन करते हैं। कुछ ये एक स्मार्ट टिप्स है आपके लिए। अ नंबर हैज़ 1 सक्सेसर एंड 1 प्रेडिसर। देखिए हमेशा किसी भी नंबर का एक ही सक्सेसर होता है और एक ही प्रेडिसर होता है, ओके। नाउ अब जस्ट कमिंग फॉर नेक्स्ट टॉपिक, स्किप काउंटिंग।
Okay, when we count or write number after skipping a fixed gap between two successive number, it is called skip counting. अब देखिए किसी भी दो नंबर के बीच या किसी भी नंबर्स के बीच या काउंट्स के बीच हम जब एक ही तरह का गैप लेते हैं तो उसे हम स्किप काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से 2 का आप टेबल लीजिए, 2 का टेबल जब चलता है तो 2, 4, 6, 8, 10, तो इसके बीच में क्या हुआ, सब जगह 2 का गैपिंग था, है ना। उसी तरह उसको इस काउंटिंग को हम बोलते हैं स्किप काउंटिंग। ठीक है, अब देखिए स्किप काउंटिंग इन टूज। अब टू में हम टूज में स्किप काउंटिंग कैसे करते हैं, जैसे यहाँ एक नंबर है, ठीक, 1123, इसका हमें 2 स्किप करना है, गैप में 2 गैप करना है। ठीक है, और गैप हर जगह एक ही तरह रहेगा, 2 का ही। तो इसमें हम लोगों ने 2 प्लस कर दिया, 2 प्लस किया तो 1125 हो गया। फिर हम लोगों ने 2 ऐड किया तो 1227 हो गया। फिर हम लोगों ने 2 ही ऐड किया, 1229। इस तरीके से 2 इसमें हम लोगों ने ऐड करती गई हूँ। ठीक है, और इसी काम को हम लोग बोलते हैं स्किप काउंटिंग। तो आप देख रहे हैं इसमें हर में कितने का गैप था, 2 का ही गैप था। ठीक है, इसलिए ये स्किप काउंटिंग कहलाया। अब देखिए स्किप काउंटिंग इन टेंस। अब हम लोग टेंस का गैप लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं 45, 55, 2445, 2455, 2465, इसमें भी आप देख रहे होंगे कितने का गैप हम लोगों ने लिया है, 10 का, और इसमें हम लोगों ने 10 प्लस करते गए। ठीक है, करते गए हैं और 10 का गैप लेते गए हैं। गैप जो रहता है वो हमारा फिक्स्ड रहता है। अगर 2 का लिए हैं तो 2 ही का रहेगा सब जगह, 10 का लिए हैं तो 10 ही का रहेगा सब जगह। ठीक है, इसको स्किप काउंटिंग बोलते हैं। अब देखिए स्किप काउंटिंग इन 100। अब हम लोग हंड्रेड्स का लेते हैं तो 5632, 5732, 5832, तो इसमें भी आप देख रहे हैं 100 का गैप ही हम लोगों ने लिया है। ठीक, इसी तरीके से स्किप काउंटिंग 1000 में भी वैसे ही होता है, 1636, 2636, इसी तरह गैप हम लोगों ने लेते चले गए हैं जो वो 1000 का है। ओके ना, अब मैं आपको वर्क दे देती हूँ, टुडे वर्क का है एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए हमें जो कुछ नंबर दिए हुए हैं से हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो अब आप देख रहे होंगे सभी के आगे में यहाँ दोनों नंबर में सेम डिजिट है। ठीक है, 7 7। ठीक, 7 7 होने के कारण आप यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 7 है तो आप यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, तो दोनों जगह 7 हो, इसलिए हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप जानते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े में हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर हम लोग को फर्स्ट डिजिट का कौन सा मिला, 4। तो हम लोगों ने 4 से जो नंबर था 4838 को हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, वो आप देखेंगे वो हम लोगों ने लिखा सबसे पहले। फिर आप देख रहे हैं कि फिर उसके बाद कौन सा डिजिट है, 5665 है, तो सेकंड हम लोग देखते हैं। फर्स्ट डिजिट में फिर आएंगे हम लोग देखेंगे ये तीनों में तो 7 दोनों में ही है और 5 है, तो 5 हम लोग को सबसे छोटा मिला है यहाँ पर ही, तो हम लोग 5 से लिखेंगे, 5665 हो गया। अब दोनों में हम लोग देखेंगे, दोनों में क्या है, तो 7 है फर्स्ट डिजिट, फिर सेकंड डिजिट भी दोनों का सेम ही है, 4 है। फिर थर्ड डिजिट प्लेस पे आते हैं। थर्ड प्लेस में एक जगह 1 है, एक जगह 6 है, तो जो 1 है वो स्मॉलेस्ट है और 6 जो है वो ग्रेटेस्ट है, इसलिए हम लोगों ने पहले 7416 लिखा, फिर 7461 लिखा है। इसी तरीके से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक,
हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम अरेंज करेंगे किस में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस तरीके से अब आप, जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं किसी भी नंबर को, तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जब होता है तो हम लोग बड़ा से छोटा में सजाते हैं, ठीक है। जैसे भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जब नंबर को अरेंज करेंगे, मतलब वो छोटे से बड़ा हो जाता है, ठीक। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा डिजिट हम लोग को देखना है, सबका फर्स्ट डिजिट लेफ़्ट साइड से सबका फर्स्ट डिजिट देखेंगे, और वो है आपका जैसे यहाँ दोनों में ही सेम है, 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड प्लेस का चेक करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों के प्लेस में, सेकंड प्लेस में देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो हम लोग इस नंबर को सबसे पहले लिए हैं, बड़ा है इसलिए, क्योंकि ये 5317 है और इसका सेकंड प्लेस में 3 था, और इस नंबर का सेकंड प्लेस में 1 था, ठीक है। अब मिल गया। अब हम लोग सेकंड नंबर में इसी को डालेंगे, 5126। अब जो है 1 और 2, देखिए यहाँ 2 नंबर के बीच हम लोग देखेंगे, इस 2 नंबर के बीच आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर एक 2 है, एक 1 है ना। तो हम लोगों ने 2 नंबर पहले, 2 बड़ा होता है इसलिए 2 को बड़े में डालेंगे, और फिर 1 होता है इसलिए हम लोग इसे 1 स्मॉल होता है इसलिए सबसे लास्ट में हम लोग छोटे नंबर को डालें, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ आपका सेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का वर्क था, जो आज आप लोग ये एक्सरसाइज में देखेंगे। एक्सरसाइज 1.6 में बना रहे हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.7 में। 1.7 में आप देखिए फॉर्म है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। यहाँ आपको कुछ डिजिट दिए हुए हैं, यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर में सजाना है, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर में बनाना है। तो मैंने एक बना दिया है जो आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब दूसरा हम लोग ऐसे ही आपको जनरली मैं समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर में, तो ग्रेटेस्ट नंबर में बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अगर हम सजा देंगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है, ठीक है। और जब हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ 9 है, ठीक है। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, उसके बाद 5 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका नंबर सज गया और ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। इस तरह स्मॉलेस्ट में आते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को सजाते हैं, ठीक। जब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डिजिट को सजाते हैं, अगर हम लोग सबसे पहले 0 लिख देते हैं तो कितने ही डिजिट्स बचते हैं, 1। अगर 0 हम लोगों ने पहले लिख दिया तो हम लोग को 1 2 3 डिजिट्स मिलते हैं, इसलिए हम लोग 0 को सेकंड लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 है, तो 3 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, ओके ना। आप हम लोग को करना है राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हम लोग को इसका सक्सेसर लिखना है। जैसे ये 5345 है, तो मैंने पहले बताया था कि सक्सेसर में हम लोग को क्या करना पड़ता है, सक्सेसर में 1 ऐड करना पड़ता है ना, और प्रेडेसर में 1 हम लोग को माइनस करना पड़ता है, ओके। अब देखिए हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है जैसे हमारा राइट द प्रेडेसर हम लिखेंगे, प्रेडेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो कुछ नंबर दिए इसका प्रेडेसर हमें लिखना है। प्रेडेसर में हम लोग 1 लेस देन करते हैं, ठीक। आप 1 लेस देन करते हैं और सक्सेसर में 1 मोर देन करते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ 2450, तो हम लोग 50 से 1 माइनस कर दिए तो ये हमारा हो गया 2449। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, राइट द मिसिंग नंबर इन ईच केस। अब देखिए काउंट बाय 2s लिखा है, 900 260 था, 260, अब 900 262। तो उसके बाद हम लोग को गैपिंग कितने का लेना है, तो हर देखिए इन दोनों के बीच में 2 का गैपिंग था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ भी 2 का गैपिंग लिया है, तो 900 264। अब हम लोग 10 सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन काउंट बाय 10s। अब हम लोग 10s को काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1828, 1838, यहाँ भी हम लोगों ने 10 का गैपिंग लिया है।
10 का गैपिंग लिया है, इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे 1848। इस तरीके से अब आपका 10 का गैपिंग चलेगा। थर्ड क्वेश्चन है जो आपका वो है काउंटिंग का 100 की काउंटिंग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 100 का हम लोग को गैप लेना है, तो अब 3432 लिखा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जब 100 का गैप लेंगे तो 3532 लिखेंगे। इसी तरह से आप लिखिएगा। अब आगे हम लोग काउंट बाय 1000, हम लोग को 1000 का यहाँ गैप लेना है ईच केस में, ठीक है। हर एक जगह हम लोग को बता दिया गया है कितने का गैप लेना है, तो उसी तरीके से हम लोग गैप लेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए हम लोगों ने 1000 का गैप लिया, तो यहाँ 1525 था, तो हम लोग ने 2525 लिखा। आगे 3525 है, तो आप लिखेंगे 4525। ओके, ठीक है। होमवर्क सॉल्व करेंगे और आप लोग अच्छे से वर्क को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।